नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एग्जाम गंगा में। दोस्तों आजकल हम लोग हिंदी में शुद्ध वर्तनी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। जाके जिन लोगों ने देखा वो वीडियो जाके देख लें। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द थे जिसका हम लोग शुद्ध वर्तनी पढ़ा है उसका, ठीक है। और आज फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्तनी लेके आए हैं, शब्द का शुद्धिकरण करेंगे, ठीक है। और ये सारे शब्द वही हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाई गई है, ठीक है। अभी जब तक ऐसे प्रीवियस ईयर की होगी तब तक मैं बताता रहूँगा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से लिए गए हैं। और जब अलग से बताऊंगा तो उसको भी बता दूंगा कि जो भी इंपॉर्टेंट उसके अलावा हैं, जो आए नहीं हुए एग्जाम में, जो आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं यूपी SSC के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वनडे के एग्जाम में तो ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। और अपने नंबर 2-3 नंबर अपने पक्का कर लीजिए किसी एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए इतने सारे लिए गए हैं, इसमें से देखिए विदुषी, अवनति, आशीर्वाद, षड्यंत्र। अब इसी तरह करके बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? विदुषी। अब विदुषी देखिए, विदुषी नहीं होता, वो विदुषु होता है, विदुषी होता है, यानी ब नहीं होता है, वो व होता है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे इसको? ये विदुषी होता है, विदुषी। बात समझ में आ रही है? यहाँ ब है शुद्ध अशुद्ध, ये अशुद्ध है, हम उसका शुद्धिकरण कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, अवनति लिखा है, अवनति लिखा हुआ, अवनति अवनति होता है। पढ़ने से ही आप समझ आ रहे हैं कहाँ पे गलत है। तो कुछ आसान भी कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं जो पढ़ने से ही आराम से लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो जैसे कुछ तो ऐसे हैं, जैसे इसको तो आप समझ ही गए हो कहाँ गलत है, ये अवनति है। बात समझ में आ गए? अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने में लगता है कि सही है, देखने में लगता है सही है, लेकिन पढ़ने में गलत है। आशीर्वाद बोलते तो है, लेकिन आशीर्वाद क्या लिखा है? ये आशीर्वाद लिखा है, आरसी, मतलब र पहले प्रोनाउंस हो रहा है, फिर स, क्योंकि स के बाद र प्रोनाउंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आशीर्वाद है, आशीर, क्योंकि स के बाद र लगता है तो आशीर्वाद है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से लगा हुआ है। और आगे चलिए, अब आगे क्या लिखा है? स्वतंत्र, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको बताइए? ये भी गलत लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे। अब ये जो त है ना, त में रहा है तो वो दोनों आधा, र भी आधा है, त भी आधा है, तो कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? और जिन लोगों को देखिए पहले से देख लीजिए, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप कमेंट में करके उसकी क्या बोलते हैं वर्तनी आप बता सकते हैं, ठीक है। और मैं उसके आगे तो मैं बताता चलूँगा, पहले से भी आप बता सकते हैं। देखिए बताइए इसमें से कमेंट करके, ठीक है। तो आगे आगे कमेंट करिए, मेरे बताने से पहले ही थोड़ा सा जिन लोगों को आता है वो बताते चलिए, ठीक है। हम लोग देख लिए विदुषी देख लिया, विदुषु होता है। अवनति का अवनति लिखा है तो अवनति होता है। आशीर्वाद का आशीर्वाद होता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद। बोल तो सही रहा हो ना, आपको समझ में आ रहा मात्रा में, क्योंकि वर्तनी सही है तो फिर से लिखना भी सही चाहिए। अब देखिए ये क्या है? स्वतंत्र लिखा है ना, तो स्वा होता है, इसमें आ की मात्रा यहाँ भी होती है, ठीक। फिर से लिख देता हूँ मैं इसको। और त भी आधा रहता है, र भी आधा रखता है, ठीक है। बाकी एज इट इज होगा, वहाँ स्वा होता है, स्वा नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ये धोबिनी लिखा हुआ है, तो जैसे धोबी का स्त्रीलिंग पूछता है कभी कभी, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देता है, तो उसमें भी वर्तनी एक तरह से अशुद्धियाँ होती है, तो आदमी जान नहीं पाता। तो क्या होता है? धोबिनी नहीं होता, धोबिन होता है, ठीक है। जो लोग जानते हैं, इसमें कुछ बताने की वाला जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, आगे बढ़िए। आजीविका कहते हैं ना, किसी को जीने खाने के लिए आजीविका। आजीविका पढ़ने से भी ऑड लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते भी हैं, तो आजीविका होता है वो, ठीक है। आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, यहाँ मात्रा का गलती है, ठीक है। आजीविका, अगर लिखने में एक मात्रा मेरे से छूट जा रही हो, लेकिन मैं बोल ठीक ही रहा हूँ, ठीक है, सही बोल रहा हूँ। कहीं से कभी गलत हो जाए आप कमेंट करके करेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आजीविका, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ आशीर्वाद लिखा था तो आशीर्वाद लिखा, लेकिन आशीर्वाद ही बोल रहा था मैं, ठीक है। अब देखिए दुष्चरित्र। अब दुष्चरित्र लिखा है ना, दुष्चरित्र लिखा है, लेकिन दुष्चरित्र होता है। वक्त सब कुछ सही है, वहाँ पर र नहीं है। पढ़ के ही समझ सकते हैं दुष्चरित्र, कुछ कुछ आसान भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है? क्लेश लिखा है, तो क्लेश होता है कि क्लेश होता है? श का अंतर वही बताया ना इससे पहले वाले वीडियो में, स वाला बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है हमारा? ये क्लेश है, ठीक। बात समझ में आ रही है? वो षटकोण वाला स नहीं है, ये शेर वाला श है, श स श श, समझ गए? वो श लिखा हुआ, यहाँ स होना चाहिए, श। अब देखिए ये श्रृंगार,
ये तो इतना ज़्यादा बन गया है कि आजकल इंटरव्यू में भी दिखाने लगते हैं, देखने लगते हैं श्रृंगार कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक आभूषण भी होता है, ज्वेलरी वाला भी होता है, तो वो भी होता है। लेकिन अब इसको देखिए पहले, श्रृंगार ये कैसे लिखते हैं। इसमें बहुत से ऑप्शन ऐसे आएंगे, जो तो एक लिखा है मैंने, कुछ सारे के सारे गलत होते हैं, लेकिन करेक्ट क्या होता है यहाँ पे, ये श्री होता है, श्रृंगार। समझ में आ रहा? देखिए ये भी गलत होता है, ज़्यादातर ये लिखते हैं लोग। ठीक है, ये गलत है, याद रखिएगा। बहुत से लोग वर्तनी में लिखते हैं तो यही वाला लिखते हैं, इसी को सही मानते हैं, लेकिन ये ही गलत है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा कि एक और गलत शब्द आपको पता चल जाए। यही आदमी पूछता है, यही गलत होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये श्रृंगार होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए फिर से आगे, उज्ज्वल, वहाँ प्रज्वलन लिखा हुआ था, यहाँ भी उज्ज्वल लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका आपको पता ही है। यहाँ 2 बार आधा ज होगा, उज्ज्वल। बात समझ में आ रही है? अब आगे बढ़िए, हिरण्यकश्यपु। अब देखिए यहाँ पे एक और शब्द आया, ये भी आया हुआ है, क्वेश्चन है, हिरण्यकश्यपु। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं गलत है, बस थोड़ा सा पढ़ने की बात है। हिरण्यकश्यपु होता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सब कुछ वही है, हिरण्य होता है। अब कश्यपु लिखा है ना, तो श आधा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, पूरा सा, और य नहीं है वहाँ पे, वो मात्रा है य की, छोटी की, ई की। अब ये ऐसे होगा, ये सही है। ठीक है, बात समझ गए? हिरण्यकश्यपु होता है वो, हिरण्यकश्यपु नहीं होता वो। बात समझ में आ गई? वहाँ तक समझ में आ गया? इधर भी कुछ है, इसको भी आप लोग आगे आगे कमेंट करके बताते चलिए, मेरे बताने से पहले बताते चलिए। अब देखिए अनुषांगिक लिखा है, अब पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा, अनुषांगिक लगेगा कि बहुत सही लिखा हुआ है, राइट है, बट ऐसा राइट नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, इससे भी अलग दे देगा, ऑप्शन में ये भी दे देगा, तो लगेगा यही सही है, लोग ये भी सही करके चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं है। तो क्या होगा, बस यहाँ मात्रा का फर्क है, यहाँ आनुषंगिक होता है, यहाँ जो है सांगिक नहीं होता, संगिक होता है, अनु नहीं होता, आनु होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा? ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये परीक्षा लोग सब एग्ज़ाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तो उसको परीक्षा ही बोलते हैं। तो परीक्षा ऐसे भी पूछा, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, सभी को पता है कैसे लिखते हैं सही, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसको डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, परीक्षा यानी एग्जाम वाले परीक्षा के बाद है, परीक्षा लिखा हुआ है। अब देखिए अनुग्रहित, अब अनुग्रहित लिखा हुआ। अब आगे बढ़िए, देखिए अनुग्रहित है, नर्क है, टिप्पणी है, बिरहणी है, प्रज्वलित है, समुज्ज्वल है, पारलौकिक है। देखिए हम कभी कभी सही भी बोलते रहे, लेकिन यहाँ गलत पारलौकिक लिखा हुआ है, निश्चेष्ट है, दुर्दुष्ट है। अब आगे देखिए क्या है, अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित, तो ग्रह नहीं लिखा है, जैसे ग्रह अगृह, गृह प्रवेश, एक और आता है गृह प्रवेश कि ग्रह प्रवेश, लोग कहते हैं ग्रह प्रवेश है, आ जाना, आज हमारा ग्रह प्रवेश है, या दोस्त के यहाँ फैमिली में ग्रह प्रवेश है, तो ग्रह प्रवेश नहीं होता, क्या होता है, गृह प्रवेश। ग्रह में थोड़ा प्रवेश करें, हम गृह में प्रवेश करेंगे, यानी घर, गृह मतलब घर होता है, ग्रह मतलब तो आपको पता ही है ना, ग्रह कौन है, पृथ्वी, ये सब दुनिया की। अब देखिए अनुग्रहित, तो अनुग्रह नहीं अनुग्रहित होता है। ठीक है, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित होता है। बात समझ रहे हैं ना, ये वाला अंतर है। ये ऑप्शन में लगता है कि अनुग्रहित, पढ़ने में लगता है कि सही है, लेकिन नहीं। अब नर्क, देखिए ये बड़ा अजीब सा है। अजीब सा क्या है, आदमी बोलते हैं नर्क में जाओगे, नर्क में जाओगे, कभी सुने हो? लेकिन कभी देहात में चले जाइए, गांव साइड में कहते हैं नरक भेज देंगे, नरक में जाओगे, तो आदमी वही सही बोलता है। शहर में लोग इतना फास्ट बोलते हैं, खा गए र, तो वो क्या होता है, नरक होता है। कभी भी देखिए कि गांव के लोग जो होंगे, जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होंगे, कहते हैं नरक, ये काम करते हो नरक में जाओगे, तो वो सही बोलते हैं नरक, और जगह चलिए नरक में जाओगे। समझ रहे ना, तो ये नरक होता है। अब देखिए आगे टिप्पणी, ऑप्शन में आता है, बहुत लोग गलत करके आते हैं टिप्पणी। ठीक है, टिप्पणी कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ बड़ा अड़ा वाला, कौन सा अड़ा रहेगा, बाकी सब सही है, यहाँ तो समझाने वाली जरूरत नहीं है। कहते नहीं अपनी टिप्पणी दीजिए इस पे, तो साफ साफ ये टिप्पणी लिखी होती है। ठीक है, अब आइए बिरहड़ी, तो क्या होता है, विरहड़ी नहीं तो विरिहड़ी होता है, तो यहाँ मात्रा का थोड़ा सा फेर है, विरिहड़ी होता है। ठीक है, अब आगे आगे बढ़े चलिए प्रज्वलित, देखिए यहाँ पे प्रज्वलित लिखा है ना, लेकिन पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रज्वलित बोलते हैं, तो यहाँ पे ज पूरा नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है, देखते चलिएगा, बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, खाली देखना है, आपको पढ़ना है, टिक करते चले जाना आगे आगे। अब देखिए समुज्ज्वल, अभी समुज्ज्वल लिखा है ना, सेम वहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उज्ज्वल, तो बस अंतर समझ में आ गया कहाँ गलत है।
ये याद रखिएगा, डबल ज वाला जो कॉन्सेप्ट हर जगह डबल ज वाला कॉन्सेप्ट है, इससे पहले वाले में बताया तो वो भी यहाँ भी और यहाँ भी तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, अब देखिए परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है। समझ में आ रहा है ना? परलौकिक पढ़ने में खराब लग रहा है और हम लोग पढ़ते भी पारलौकिक ही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए, दो और बच्चे हैं, इसको भी देख लेते हैं। निश्चेष्ट क्या होता है? निश्चेष्ट। अब देखिए यहाँ ये हम बार बार बता रहे हैं, ये श और श, इन तीनों का ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये यहाँ पे भी ये श नहीं रहेगा, आप समझ रहे हैं ना? शेर वाला आधा श रहेगा। ठीक है, अब देखिए दुर्धर्ष। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये पढ़ने में सही लगता है, लेकिन द जो है ना, ध जो आधा लिखा हो वो आधा नहीं है, यहाँ पे क्या है वो पूरा है। दुर्धर्ष, द नहीं है, द का साउंड नहीं आता, ध का साउंड आता है। तो ठीक है, लेकिन कहने में आदमी क्या होता है, ध, जैसे विद्यालय लिखता है विद्यालय भी लिख देता है, तो उसी तरह दुर्धर्ष। ठीक है, बात समझ में आ रही? इस तरह से हम लोग कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लिए, और इसके बाद और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे जो क्वेश्चन में अभी तक सीरीज हमारी क्वेश्चन में आने वाली चीज़ें देखी जा रही है। ठीक है, और एक बार में इसलिए नहीं बताई जा रही है कि बार बार क्या होता है, चीज़ें कन्फ्यूज़ करती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे और एक एक वीडियो देखते चलेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, तो आने वाले वीडियो आपसे छूटे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ठीक है, अगर हमारा पढ़ाई हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।